हेलो प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का क्या मतलब हुआ? आपको मालूम है कि स्पर्म और ओवम के मिलने से क्या बनता है? जायगोट। और जायगोट फर्दर ग्रोथ करके क्या बनाता है? बेबी बनाता है। अब उस बेबी का जो सेक्स होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो कौन डिटरमाइन करता है? वो कैसे डिसाइड होता है कि इस जायगोट का जो सेक्स है वो मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है? इसको पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि सेक्स क्रोमोसोम होते क्या हैं। सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? आप जानते हैं कि हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। सेल में क्या होता है? एक न्यूक्लियाई होता है और उस न्यूक्लियाई में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक पेयर ऐसा होता है जो कि डिसाइड करता है कि जो जायगोट है वो किस मेल में डेवलप करेगा या फीमेल में डेवलप करेगा। उसी पेयर के क्रोमोसोम को, दोनों क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। जो पेयर ये डिसाइड करता है कि जायगोट से मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, उस पेयर के दोनों क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। अब फीमेल में उस पेयर के दोनों सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, इसलिए उनको XX से डिनोट करते हैं। दोनों एक जैसे होते हैं इसलिए XX से डिनोट करते हैं। जबकि मेल में उस पेयर के दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनको किससे डिनोट करते हैं? XY से। थोड़ा डिफरेंट होते हैं इसलिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं? XY से। अब हम पढ़ेंगे गैमिट के बारे में। गैमिट यानी एग या स्पर्म के बारे में। जो नॉर्मल सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियाई होता है उसके अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि टोटल कितने क्रोमोसोम हुए? 46। जबकि एग या गैमिट की न्यूक्लियाई में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जर्म सेल होती है जिससे कि एग या स्पर्म बनता है, उसमें क्या होता है कि इन 23 पेयर के बीच में क्या हो जाता है? ब्रेकअप हो जाता है। जो 23 पेयर थे ना, उनमें ब्रेकअप हो जाता है, उनमें लड़ाई हो जाती है और उनके 23 पेयर में क्या हो जाता है? ब्रेकअप हो जाता है। तो आधे एक तरफ और आधे एक तरफ, ठीक है। लेकिन इससे होता क्या है कि स्पर्म के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम थे वो 2 प्रकार के थे, X और Y। तो इसके कारण से जो स्पर्म बनेंगे वो भी 2 प्रकार के बनेंगे। जबकि एग में जो सेक्स क्रोमोसोम थे वो क्या प्रकार के थे? एक ही टाइप के थे, XX। तो इससे जो एग बनेंगे वो एक ही प्रकार के बनेंगे, ठीक है। इसीलिए जो स्पर्म होते हैं वो 2 प्रकार के बनते हैं, जबकि एग जो होता है वो एक ही प्रकार का होता है। तो आपको ये तो मालूम है कि ओवम जो है एक ही प्रकार का होता है क्योंकि उसमें एक ही प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम होता है। जबकि स्पर्म 2 प्रकार के होते हैं। आधे स्पर्म में X प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम होता है और आधे स्पर्म में Y प्रकार का क्रोमोसोम होता है। जब X टाइप सेक्स क्रोमोसोम रखने वाला स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज होगा तो गर्ल चाइल्ड बॉर्न होगी। जब Y टाइप सेक्स क्रोमोसोम रखने वाला स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज हुआ तो बॉय चाइल्ड पैदा होगा। तो कौन डिसाइड कर रहा है कि गर्ल हो या बॉय हो? स्पर्म डिसाइड कर रहे हैं। इसीलिए मेल डिसाइड करता है कि जो बेबी का सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा। ये कौन डिसाइड कर रहा है? फादर से डिसाइड होता है। मदर का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। जबकि हमारे समाज में अगर लड़कियां पैदा हो, किसी वुमेन को केवल लड़कियां ही पैदा हो रही है तो उसका सारा क्रेडिट या मतलब कि इस एक तरीके से कह दिया जाता है कि ये लड़कियां ही पैदा कर पा रही है, लड़का नहीं पैदा कर पा रही है। तो ये सारा जो मतलब कह लीजिए एक तरह से इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि इसको लड़के नहीं पैदा हो रहे हैं। जबकि इसमें डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? लड़का या लड़की पैदा होने में उसके फादर ही होते हैं।